नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्जॉटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे लगातार देखने को मिल रहे हैं जिनमें ये पूछा जा रहा है कि भाई एक नर का दो मादाओं के साथ जोड़ा कैसे लगाएं। अगर बजरी तोतों में एक नर का दो मादाओं के साथ जोड़ा लगाकर उनसे ब्रीड लेंगे तो क्या ऐसी पेयरिंग से जो ब्रीड होगी वो ब्रीड सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, आगे हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि हम एक नर का जोड़ा दो मादाओं के साथ लगाकर उनसे सक्सेसफुल ब्रीड ले सके। तो अगर ऐसी पेयरिंग भी आप करना चाहते हैं या ऐसी पेयरिंग आपके पास हो गई है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, घंटी को भी दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि एक नर का दो मादाओं के साथ जोड़ा कैसे लगता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी पेयरिंग ज़्यादातर हमें कॉलोनी ब्रीडिंग में देखने को मिलती है और अगर आप चाहते हैं कि सेपरेट जो है ऐसी पेयरिंग की जाए तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलोनी ब्रीडिंग के बारे में कि कॉलोनी ब्रीडिंग में एक नर का दो मादाओं के साथ जोड़ा कैसे लगता है। देखिए, कॉलोनी ब्रीडिंग जब ज़्यादा हम जोड़े एक साथ रखते हैं वो कॉलोनी ब्रीडिंग कहलाती है। कॉलोनी ब्रीडिंग जब शुरुआत होती है जब एक ऐसा जोड़ा जिसकी मादा अंडे देना स्टार्ट करती है, वो जब मादा मटकी में कंटिन्यू बैठना शुरू करती है अंडों पर, तो उस समय उस मादा का जो मेल पार्टनर होता है वो बाहर ही रहता है। ऐसे में वो मेल क्या करता है कि कॉलोनी में बस घूमता है और मादा के साथ वो जोड़ा लगाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में उसकी पेयरिंग ऐसी मादा से हो जाती है जिसका पहले जोड़ा नहीं लगा हुआ है, जो मादा कॉलोनी में फ्री होती है। जिनका जोड़ा हुआ लगा हुआ होता है उनकी पेयरिंग नहीं हो पाती। आप देखेंगे कि वो पेयरिंग करने जाएगा तो जिसका जोड़ा लगा हुआ है या तो उसका मेल पार्टनर आके उसको भगाएगा या वो फीमेल ही उसे दूर भगाना शुरू कर देगी। तो ऐसे में उसकी पेयरिंग ऐसी फीमेल के साथ हो जाती है जिसकी कॉलोनी में किसी मेल के साथ पेयरिंग नहीं हुई हो। तो ऐसे में उसके साथ भी क्रॉसिंग होती है और वो मादा भी अंडे दे देती है। तो कॉलोनी ब्रीडिंग में ऐसे होता है, एक मेल के साथ दो मादाओं का जोड़ा ऐसे लगता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब कॉलोनी ब्रीडिंग में कई बार ऐसा होता है कि एक नर का दो मादा के साथ जोड़ा लगता है और वो दोनों मादाएं एक ही मटकी में अंडे भी दे देती है। तो ऐसी ब्रीडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आती है जहाँ तक मैंने देखा है। अगर एक मटकी में दो मादा अंडे दे रही है और उसमें बच्चे भी निकल रहे हैं तो वो मेल जो है उनको अच्छे से पाल भी लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, बच्चे ज़्यादा ज़रूर होते हैं तो कॉलोनी ब्रीडिंग में फिर या तो उनको शिफ्ट करके ब्रीड को सक्सेसफुल कर दिया जाता है, लेकिन जो जोड़ा है वो अच्छे से बच्चों को पाल लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक नर का दो मादाओं के साथ जोड़ा तो लगता है लेकिन दो अलग अलग मटकियों में लगता है। जब दो अलग अलग मटकियों में मादा अंडे देती है तब प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब प्रॉब्लम होने के चांसेस क्या बढ़ेंगे, मेल जो होता है वो दोनों मटकी पर ध्यान नहीं देगा, वो बस एक मटकी पे ही ध्यान देगा। जिसकी पेयरिंग उसके पहले जो मादा के साथ उसकी पेयरिंग थी वो उसी मटकी पर ज़्यादा ध्यान देगा। उसके मटकी में जो बच्चे निकलेंगे उन्हीं को वो फीड करवाएगा, उस मादा को वो फीड करवाएगा। जो बाद में दूसरी मादा के साथ पेयरिंग हुई है उसको वो भूल जाएगा। उसके जब बच्चे निकलेंगे तो वो मादा अकेली उन बच्चों को पालेगी। अब जब अकेली मादा बच्चों को पालती है तो बहुत कम चांसेस होता है कि सक्सेसफुल वो उन बच्चों को पाल के बड़ा कर दे। या तो वो बीच में ही मारना शुरू कर देती है या प्लकिंग शुरू कर देती है। बच्चे कई बार होता है मादा बड़े कर देती है लेकिन वो प्लकिंग करना शुरू कर देती है और बच्चों की ग्रोथ जो है वो भी सही से नहीं आ पाती। तो चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें ब्रीडिंग के ख़राब होने के। जिस मटकी पर नर ध्यान नहीं देगा तो उसमें बच्चे वीक होंगे, प्लकिंग शुरू कर देगी और कई बार मादा मारना भी शुरू कर देगी। बहुत कम चांसेस है कि मादा जो है अच्छे से पाल के बड़े कर दे, कर भी सकती है लेकिन बहुत कम चांसेस है। अगर आपके पास ऐसा हो जाए तो वो एक अच्छी मादा होगी जो बच्चों को पाल के बड़ा कर दिया। तो ये तो हो गई आपको कॉलोनी ब्रीडिंग की बात।
तो अब बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सेपरेट ब्रीड ली जाए जिसमें एक मेल के साथ 2 फीमेल एक केज में छोड़ी जाए और फिर सेपरेट उनसे ब्रीड ली जाए, तो क्या अब सेपरेट जो है वो सक्सेसफुल ब्रीड हो सकती है? तो देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर हम सेपरेट अगर ऐसी पेयरिंग करेंगे तो पहले तो पेयरिंग करने में भी बड़ी दिक्कत आएगी, बहुत समय लग सकता है। ऐसे में मादाओं के साथ फाइट भी हो सकती है, लेकिन हम फाइट को नज़रअंदाज कर दें और हम जो है पेयरिंग करना चाहें तो कैसे करेंगे? पहले तो देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर एक्सपेरिमेंट के लिए किया जाए कि क्या ऐसा हो सकता है एक नर 2 मटकियों के बच्चों को पाल सकता है, तो बिल्कुल ऐसा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। और कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो लाइव करके दिखाऊं, लेकिन मैं करके दिखाने की बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो है वो एक मटकी में 2 मादाओं ने अंडे दिए, उनमें से बच्चे भी निकाले। हालांकि अभी वो बच्चे बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी किसी मेल के साथ पेयरिंग नहीं हुई। तो ये मेरे पास अभी अच्छा टाइम है कि उन दोनों मादाओं को मैं निकालूँ और एक पिंजरे में रखूँ, और एक मेल के साथ अगर पेयरिंग करूँगा तो 100% चांसेस है कि उन दोनों मादाओं के साथ उसकी पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि दोनों मादाओं की बॉन्डिंग पहले से स्ट्रॉन्ग है। तो मादाओं में फाइट होने के चांसेस कम है, फाइट होगी ही नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन अगर हम ऐसे मेल फीमेल डालेंगे जिनकी पेयरिंग नहीं हुई हो, तो एक साथ मेल जो है वो दोनों मादाओं के साथ जोड़ा नहीं लगाएगा, ठीक है। वो जोड़ा पहले एक फीमेल के साथ जोड़ा लगाएगा, लेकिन अगर हमें सक्सेस ब्रीड लेनी है तो हमें 2 मटकी लगानी पड़ेगी या 3 मटकी लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम 2 या 3 मटकी लगाते हैं तो मेल पहले एक फीमेल के साथ तो पेयरिंग करेगा। वो फीमेल जब वो अंडे दे देगी और उन अंडों पर बैठना शुरू करेगी, तब उसके बाद जो है वो दूसरी मादा के साथ वो मेल पेयरिंग करेगा और फिर दूसरी मादा अंडे देगी और जो है बच्चे भी जो है गैप हो जाएगा। तो बच्चे निकलने में जब अंतराल होगा तब चांसेस हैं कि शायद एक मेल दोनों मटकियों के बच्चे पाल ले, क्योंकि जब वो एक फीमेल अंडों पर बैठना शुरू कर देगी तो मेल जो है उसके साथ पेयरिंग करेगा। अगर जल्दी पेयरिंग हो गई उस फीमेल के साथ तो उसके जब तक अंडे आएंगे तब तक दूसरी मादा के बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में चांसेस है कि वो मादा जब अंडों पर बैठ जाएगी तो ये मेल जो है इस मटकी के बच्चों को पालता रहेगा, और जब इस मटकी के बच्चे बाहर आना शुरू हो जाएंगे तो इस दूसरी वाली मटकी के बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो हालांकि देखो, एक मेल पर अगर सक्सेस हो भी जाती है तो एक मेल पर बहुत लोड आ जाएगा कि वो दोनों मटकियों को के बच्चों को पाले। हालांकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर एक ऐसा मेल होगा, काफ़ी मेल होते हैं जो कि अच्छे मेल होते हैं। अगर ऐसा मेल, अगर आपकी किस्मत है आपने ऐसे ही पेयरिंग की और एक ऐसा मेल आपके पास हो गया कि जो अच्छे से पाल रहा है, तब भी जो है उसके जो है बहुत लोड हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को जो पालने का काम होता है वो मेल का ही ज़्यादा होता है। तो मेल ऐसे में जो है वो दोनों मटकियों के बच्चों को पालेगा तो मेल पर काफ़ी लोड आ जाएगा। खैर, ऐसा आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं जो समझता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और कोशिश करूँगा कि जल्द से उन दोनों मादाओं को बाहर निकाल लिया जाए और ये एक्सपेरिमेंट किया जाए लाइव आपके सामने, और देखा जाए कि क्या होता है, क्या ब्रीड सक्सेस हो पाती है या नहीं हो पाती है। वैसे कॉलोनी ब्रीडिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे पेयरिंग होती है। तो देखिए, मैं अभी वो उस समय इस बात को नहीं दोहरा पाया जो मैंने अभी दोहराई कि बच्चों को पालने का जो काम होता है सबसे ज़्यादा वो मेल का ही होता है। तो मेल जब किसी एक मटकी पर ध्यान नहीं देगा तो अकेली मादा को बच्चे पालने में बहुत दिक्कत होगी, इतनी मेहनत मादा नहीं कर पाएगी। इसकी वजह से मादा जो है वो कई बार बच्चों को ही मारना शुरू कर देती है, चिड़चिड़े में वो प्लकिंग करना शुरू कर देती है, बच्चों को दाना कम खिलाती है, जिससे उनकी ग्रोथ भी स्लो होती है। तो कॉलोनी ब्रीडिंग और सेपरेट ब्रीडिंग, एक नर के साथ 2 मादाओं का जोड़ा कैसे लगाना है ये भी मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे लगेगा।
और कॉलोनी ब्रीडिंग में कैसे लगता है और क्या क्या हमें देखने को मिलता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।